22 अक्टूबर दुर्गाष्टमी। किसी कन्या को खिला दें ये चीज़, छोटी कन्या हो तो अति उत्तम है। इतना आशीर्वाद मिलेगा कि उसके आशीर्वाद से सब अभाव खत्म हो जाएंगे। मनी आपके जीवन में आएगी, पैसा आपके जीवन में आएगा। क्या करना है, क्या चीज़ खिलानी है, कैसा क्या करना है, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। हम सबको महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी का इंतज़ार रहता है नवरात्रों में, और शारदीय नवरात्रों में महानवमी भी खास होती है। कई जगह अष्टमी बनाई जाती है, कई जगह नवमी पे भोग लगाया जाता है, कई जगह सप्तमी पूजी जाती है। तो अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने मतलब ट्रेडिशन के अनुसार, पारंपरिक रूप से आपके घर में जो भी पूजी जाती है, 9 दिन माता रानी के होते हैं, और 9 दिन में अगर आप विधिवत पूजा करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। अपनी ट्रेडिशन के अनुसार अगर आपके घर में अष्टमी पूजी जाती है, या नवमी पूजी जाती है, या सप्तमी पूजी जाती है, जो भी पूजी जाती है, उस डेट पर आपको कन्याओं को जिवाना होता है और कन्याओं का आशीर्वाद लेना होता है। लेकिन कन्या को कुछ खास चीज़ें आप देंगे गिफ्ट में, या वैसे ही खिलाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कन्या पूजन में बहुत महत्व होता है। और ट्रेडिशनली चने, हलवा, पूड़ी तो खिलाया जाता है, गिफ्ट भी दिया जाता है। कंजक जिसको बोलते हैं, कंजक में गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन ऐसी क्या वस्तु देनी चाहिए जो आपको करोड़ों गुना धन संपदा देती है, और कन्या का जो आशीर्वाद होता है, आपको इतना लगता है कि आपका जीवन सफल हो जाता है, जीवन के सब अभाव खत्म हो जाते हैं। तो इस बार 22 अक्टूबर का दिन बहुत खास है, महाअष्टमी है, यानी दुर्गाष्टमी है। तो आपको दुर्गाष्टमी पे भी कर सकते हैं, नवमी पे भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि की जो नवमी है वो 23 तारीख को है, तो 23 तारीख को नवमी मना सकते हैं, और 22 तारीख को अष्टमी है, और 21 तारीख को सप्तमी है। तो जो भी आपके ट्रेडिशन के अनुसार मनाई जाए, उसको ये काम कर लीजिए। कन्या को ये चीज़ दे दीजिए या चीज़ खिला दीजिए, आपको अत्यंत फ़ायदा होगा। आपको ये तो पता ही होगा, माता रानी के 16 उपचारों द्वारा पूजा की जाती है। आसन, वस्त्र, पाद्य, स्थानीय, अनुलेपन, मधुपर्क, गंध, अर्घ्य, पुष्प, नैवेद्य, आचमनीय, तांबूल, रत्नमय भूषण, धूप, दीप और शैया, इन सब का विधान होता है। षोडश उपचार की पूजा इसको ही बोलते हैं। लेकिन आप नैवेद्य अर्पित करते हैं तो आपको नैवेद्य के रूप में खीर खिलानी चाहिए कन्याओं को, और लड्डू देने चाहिए, और पेठा खिलाना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा होता है। ये तो आप ही जानते ही होंगे, प्रतिपदा तिथि में घृत से देवी का पूजन करना चाहिए। द्वितीय तिथि को शर्करा से पूजन करना चाहिए। तृतीय तिथि को दुग्ध अर्पित करना चाहिए। चतुर्थी तिथि को पुआ अर्पित करना चाहिए। पंचमी तिथि को पूजा में केला अर्पित किया जाता है। षष्ठी तिथि में मधु अर्पित करना चाहिए। सप्तमी तिथि को गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। अष्टमी तिथि की बात हो रही है, तो अष्टमी पर क्या अर्पित करना है, आज के वीडियो का टॉपिक यही है। तो आपको इस दिन जो नारियल की चटक होती है ना, नारियल के कटे हुए पीस, वो आपको कन्याओं को अवश्य ही खिलाने चाहिए। छोटी कन्या को अवश्य ही खिलाना चाहिए, और नारियल, ये आश्वस्त हो जाए कि नारियल मिठास से परिपूर्ण हो। तो क्या कहना है, उसकी अंतरात्मा इतनी तृप्त हो जाएगी, आपको आशीर्वाद मानसिक रूप से देगी। मन ही मन जब स्वाद अंदर जाता है, अपने मन के अनुरूप चीज़ें अंदर जाती है, तो आशीर्वाद देने को मन करता है। और कन्या का आशीर्वाद तो निश्चल होता है, उसमें छलावा नहीं होता है। तो कन्या दिल से जो आपको आशीर्वाद देती है, वो आपका कल्याण करता है और आपके जीवन में सफलता देता है। तो अष्टमी के दिन नैवेद्य को नारियल के रूप में अर्पित करें, नारियल को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें तो आपको फ़ायदा होता है। इस दिन नारियल का दान भी ब्राह्मणों को करना चाहिए, और सब संताप, सब कष्ट मिट जाते हैं जो अष्टमी को भगवती माता को नारियल अर्पित करता है। तो कन्याओं को भी प्रसाद के रूप में नारियल के गोले के पीसेस रखें, अन्य सामग्री के साथ में जो आप खिलाना जा रहे हैं। पूड़ी, हलवा, दही, आलू की सब्ज़ी, ये सब ट्रेडिशनली कन्याओं को जिमाए जाते हैं। लेकिन नारियल भी अगर आप कटा हुआ पीस के रूप में आप
भोजन थाली में रखते हैं तो आपको अत्यंत फ़ायदा मिलता है। नवमी का दिन रह गया है तो नवमी और दशमी की भी आपको जानकारी देती हूँ। नवमी तिथि को लावा या लाई अर्पित करें और दशमी तिथि को काले तिल अर्पित करते हैं तो आपको अत्यंत फ़ायदा मिलता है। हालांकि अन्य तिथियों का भी जिक्र किया है तो हम उसको भी आपको बता देते हैं। एकादशी तिथि को दही अर्पित करना चाहिए, द्वादशी तिथि को चिवड़े का भोग लगाना चाहिए, त्रयोदशी तिथि को चना भोग में लगाना चाहिए। हालांकि नवरात्रे 9 ही दिन तक होते हैं, लेकिन हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि पूर्णिमा तक आपको क्या करना है ये जान लीजिए। तो त्रयोदशी तिथि को चना अर्पित करें, चतुर्दशी तिथि को सत्तू का भोग लगाएं या अर्पित करें, पूर्णिमा तिथि को खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से मानव का उद्धार होता है, पितरों की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होता है। आपको और एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हूँ इस वीडियो में। रविवार को खीर का भोग लगाएं, सोमवार को दूध का, मंगलवार को केले का, बुधवार को ताज़ा मक्खन का, गुरुवार को शर्करा का, लाल शक्कर का मतलब, और शुक्रवार को सफ़ेद शक्कर, शनिवार को गाय का घी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। अभी आश्विन मास चल रहा है तो आश्विन मास में खीर का भोग लगाना चाहिए। हालांकि हर महीने के बारे में बताया गया कि भगवती का आप पूजन करते हैं तो वैशाख मास में गुड़ मिश्रित नैवेद्य अर्पित करें, ज्येष्ठ मास में भगवती के प्रसन्नता के लिए मधु अर्पित करें, आषाढ़ में महुए के रस से बना हुआ पदार्थ, श्रावण मास में दही, भाद्रपद में शर्करा, आश्विन में खीर, कार्तिक में दूध, मार्गशीर्ष में फैनी, पौष में लस्सी, माघ में गाय के घी और फाल्गुन में नारियल अर्पित करें। तो इस प्रकार से 12 महीनों में भगवती का पूजन करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना, और कन्याओं के बारे में और भी वीडियो बनाएंगे और आपको जानकारी देंगे कि गिफ्ट में आप क्या चीज़ देवें जिससे कन्या का आशीर्वाद आपको मिले। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद फलीभूत होता है, ऐसा आपको मानना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ माता दुर्गा का ही स्वरूप कन्याओं को समझें। कन्याओं का हमेशा सम्मान करें, कन्याओं का पैर छुएं तो आपको माता दुर्गा की कृपा हमेशा मिलती रहती है। तो हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं ज्योतिष विद्या और वास्तु विद्या और पाम रीडिंग के माध्यम से। हमारी सेवाएं आप ले सकते हैं, सभी सर्विसेज नॉमिनल से चार्जेस अदा करके आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर उमाश्री के डिस्क्रिप्शन को चेक करना होगा। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, उसके थ्रू आप संपर्क करें। कई लोग हमारे को कमेंट करते हैं कि दीदी हम बहुत परेशान हैं, हमको दुख है, परेशान हैं। तो सभी तरह की परेशानी का निवारण हमारे यहाँ किया जाता है और इनको निवारण करने का बहुत सीधा प्रोसीजर है। आप इंस्टेंट रिजल्ट पाना चाहते हैं तो हीलिंग करवाइए। अगर इधर आपने हीलिंग करी, अगले ही दिन से चमत्कार हो जाता है और आपकी पूरी परेशानी मिट जाती है। थैंक यू सो मच।